हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 50 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 2 जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। Even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament। अब देखिए जो जार है उसका जो आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और अभी भी 20th सेंचुरी की बिगनिंग है, उस अभी भी जो है वो किसी पार्लियामेंट से बंधा हुआ नहीं है, यानी वो अपने आप पर किसी तरह का कोई भी अंकुश जो है वो नहीं चाहता है। लेकिन समाजवाद की जो लहर है, समाजवाद की जो विचारधारा है वो लोगों में फैल चुकी है और लोग अपने अधिकारों के लिए क्रांति लाना चाहते हैं। नाउ लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू द एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो लिबरल्स हैं वो जो है क्या चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जिसके लिए वो कैंपेन करते हैं रशिया में। और टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज, और सोशल डेमोक्रेट और सोशल रेवोल्यूशनरीज जो है उनका साथ देते हैं। दे वर्कड विद द पीजेंट एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। पीजेंट्स और वर्कर के साथ मिलकर वो एक जो आप कह सकते हो कि उनके साथ वो मिलते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं। 1905 में कॉन्स्टिट्यूशन की वो मांग करते हैं। They were supported in the empire by nationalists in Poland and by Zadidis in Muslim-dominated areas who wanted modernized Islam to lead their societies। जो उदारवादी थे, जो लिबरल थे, उनका समर्थन जो है, उनका समर्थन किसके द्वारा किया गया? उनका समर्थन किया गया पोलैंड में जो राष्ट्रवादी थे और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो कि इस्लाम का आधुनिकीकरण चाहते थे, उनके समर्थक में उन जदीदियों के द्वारा उनका समर्थन किया गया था। उसके बाद देखिए द 1905 रेवोल्यूशन एंड ब्लडी संडे। The year 1904 was a particularly bad one for the Russian worker। 1904 का जो साल था वो रशियन वर्कर के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। Price of essential good rose so quickly that real wages declined by 20%। जो असेंशियल गुड्स थे यानी ज़रूरत की चीज़ें, उनकी कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वास्तविक वेतन में लगभग 20% तक की गिरावट जो है वो आ गई थी। When 4 members of the Assembly of Russian Worker, which has been formed in 1904, were dismissed at Tilao Iron Workers, there was a call for industrial action। 1904 में क्या हुआ था कि जो असेंबली बनी थी रशियन वर्कर की, उनके 4 लोगों को जो तिलाव आयरन वर्क्स में काम करते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था, नौकरी से हटा दिया गया था, जिसके कारण मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया था। Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages and improvement in working condition। ठीक है, तो उसके जो है कुछ दिनों बाद 1,10,000 वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग में वो चले गए स्ट्राइक पर। उनकी डिमांड थी कि जो घंटे हैं उनको 8 किया जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए और उनकी वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये जो है उनकी क्या थी, डिमांड थी। अब जो जार है वो किसी भी तरह का अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था कि जो और लोग हैं उनकी आप कह सकते हो कि उनकी ताकत बढ़ी। ठीक है। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossacks। तो क्या हुआ कि इन सारी डिमांड के साथ, डिमांड कौन सी कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरा कि जो वर्कर हैं उनको वापस लिया जाए, उनके साथियों को क्यों हटाया गया है, और तीसरा हमारे 8 घंटे किए जाएं, हमारे वेतन बढ़ाया जाए, हमारी वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट किए जाए। इन सब चीज़ों की याचिका लेकर जो है जो वर्कर्स थे वो फादर गैपोन के नेतृत्व में विंटर पैलेस पे जाते हैं। विंटर पैलेस जो कि जार का क्या था, महल था।
उसके बाद क्या होता है, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। अब जार के जो पुलिस वाले थे, गार्ड थे, उन्होंने अंधाधुंध जो है गोलियों की बरसात उनके ऊपर कर दी। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपने सुना है, वही उसी तरह का सीन वहाँ पर होता है और निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चला दी जाती हैं। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और ये दिन था 22 जनवरी 1905 का दिन, ठीक है, और इस दिन को ही ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। started a series of event that became known as the 1905 revolution, और इस तरह से कुछ इंसिडेंट शुरू हो गए रूस के अंदर जिनको जो है 1905 की रेवोल्यूशन कहा जाता है। और 1905 की रेवोल्यूशन जो मेन रेवोल्यूशन थी 1917 में जब जार को गद्दी से उतार कर फेंका गया था, उसकी जननी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वहाँ पर जो गोलियाँ चली उसमें लगभग 100 लोग मारे गए, 300 लोग घायल हुए और 60,000 के करीब जो है लोग उनको बंदी बनाकर जेलों में डाल दिया गया था। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, उसके बाद चारों तरफ स्ट्राइक होने लगी। एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडीज स्टेक्ड वॉक आउट कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़। स्ट्राइक होने लगी सारे देश में और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया और जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो सब बंद कर दी गई। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, सब ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की, ठीक है। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament of Duma. 1905 के रेवोल्यूशन के दौरान एक जो आप कह सकते हो कि परामर्श जो देने वाली संसद है ड्यूमा, उसके गठन पर जार ने अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन अंदर से वो बड़ा दुखी था। उसने इसको बाद में जो है क्या कर दिया, इसको बाद में उसने हटा दिया, क्लियर। इसको कई बार उसने भंग किया और लास्ट में उसने अपने ही लोग, अपने ही चमचे इसमें बिठा दिए थे। यानी वो किसी तरह नहीं चाहता था कि किसी का भी अंकुश उसके ऊपर रहे, कोई भी उसकी रोक टोक करे। अपने आप को भगवान कहता था, लोगों को कहता था कि मुझे तुम जो है क्या कहोगे, भगवान कहकर पुकारोगे, और लोग उसे छोटे भगवान के रूप में जो है बुलाते थे। नेक्स्ट देखिए, For a brief period while during the revolution there existed a large number of trade union and factory committees made up of factory workers. इस के दौरान जो है जो ट्रेड यूनियन थे और फैक्ट्री कमेटी थे वो इसके दौरान जो है क्या रही, एग्जिस्ट रही कुछ समय तक। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज़ एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली। अब कुछ कमेटीज़ और यूनियन को अनऑफिशियल कर दिया गया सिंस दे वर डिक्लेयर इलीगल, क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि अब जार जो है वो इस तरह की शक्तियों पर पाबंदी लगाना चाहता था। सीवियर रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर सीवियर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। जार ने जो ड्यूमा थी उसको विद इन 75 डेज में क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ, और 3 महीने के अंदर दूसरी ड्यूमा जो है वो री इलेक्ट कर दी। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। वो अपनी अथॉरिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं चाहता था, अपनी पावर को कम नहीं करना चाहता था। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politician. उसने थर्ड ड्यूमा का इस्तेमाल, उसने थर्ड ड्यूमा बनाई वोटिंग लॉज जो है चेंज करके, और कंजर्वेटिव जो पॉलिटिशियन है उनको अपने ड्यूमा में जो है इलेक्ट कर दिया, ठीक है। यानी अब ड्यूमा उसकी हो चुकी थी। नाउ लिबरल एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और लिबरल और रेवोल्यूशनरीज को इससे बिल्कुल बाहर रखा गया। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिमांड ऑफ लिबरल इन रशिया इन अर्ली 20th सेंचुरी एंड हु हेल्प सपोर्टेड। ठीक है, तो जो लिबरल्स थे रशिया में उनकी क्या डिमांड थी अर्लियर 20th सेंचुरी में, और उनको किसने सपोर्ट किया। सो लिबरल्स इन रशिया डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर कंट्री, उनकी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड देयर डिमांड वाज सपोर्टेड बाय सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल रेवोल्यूशनरीज एंड जदीदीज। ठीक है,
सोशल डेमोक्रेट सोशल रिवोल्यूशनरी जो पार्टी थी उन्होंने तो उसका सपोर्ट किया ही था। ऑल्सो जदीदीज हु वांट मॉडर्न इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी, जो कि मॉडर्न इस्लाम चाहते थे अपनी सोसाइटी को लीड करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट लेड टू द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। ठीक है, वो इवेंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, वो बताने हैं जो ब्लडी संडे के लिए जिम्मेवार थे। सो द डे ऑफ 22 जनवरी 1905 इज नोन एज ब्लडी संडे। ठीक है, इवेंट्स क्या थे? फर्स्ट इवेंट था राइज इन द प्राइस ऑफ नेसेसिटीज़ इन 1904। 1904 में जो नेसेसिटीज़ थी उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई। सेकंड, रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। रियल वेजेस जो है वो 20% जो है डिक्लाइन हो चुका था। 4 मेंबर ऑफ द रशियन वर्कर असेंबली वर फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब एट तिलाव आयरन वर्कर्स। तिलाव आयरन वर्कर्स में जो है 4 मेंबर्स को उनकी जॉब से हटाया गया था, जो भी एक कारण बना 1905 की जो रेवोल्यूशन था उसका। नंबर 4 है डिज़ायर ऑफ रिडक्शन ऑफ वर्किंग डे टू 8 आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर। तो जो है लोगों में वर्कर्स की इच्छा थी कि घंटे 8 किए जाएं, वेतन बढ़ाया जाए और उनकी जो वो कंडीशन है वर्किंग कंडीशन उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो ये सारे कुछ रीज़न थे जिनके कारण जो है ब्लडी संडे हुआ था, क्योंकि उसके बाद वो लोग याचिका देने गए थे विंटर पैलेस में, जिसके बाद वहाँ पर उनके ऊपर गोलियाँ चलवा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 इन रशिया। 1905 की रेवोल्यूशन के क्या रिजल्ट रहे वो आपको बताना है। तो रिजल्ट थे जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट टू ड्यूमा। जार ने ड्यूमा के जो है क्रिएशन के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। सेकंड है ही ऑल्सो एग्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक राइट टू द सिटीजन। वो जो है एग्री हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी एंड बेसिक राइट्स के लिए भी सिटीजन्स के। एंड थर्ड है सीवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर सीवियर रेस्ट्रिक्शन जो हैं वो लगा दी गई थी आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 इन रशिया। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएससी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।